हेलो एंड नमस्ते। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में। जब हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और हर चीज़ से अच्छी और ताज़गी भरी खुशबू आती है तो इससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। पर कई बार हमारा जीवन इतना व्यस्त हो जाता है कि घर थोड़ा उपेक्षित हो जाता है। लेकिन भले ही हमारे पास यह सुनिश्चित करने का समय ना हो कि घर में सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज है या नहीं, पर घर से कैसे स्मेल आ रही है इस पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। घर में एंटर करते समय गंध पहली चीज़ों में से एक है जिसे लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। अगर आप अपने घर में अच्छी खुशबू देने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अपने घर को सुगंधित बनाने के लिए पहला कदम है यह सुनिश्चित करना कि आप अपने रसोई के कूड़े को किस प्रकार डिस्पोज कर रहे हैं। अगर आपके कूड़ेदान से बदबू फैलेगी तो चाहे आप कितना भी महंगे से महंगे अरोमा प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप कूड़े का निपटारण सही तरीके से ज़रूर करें। किचन में यूज होने वाले डस्टबिन को हमेशा साफ़ रखें और इसके अंदर गार्बेज बैग डेली चेंज करें। नियमित रूप से इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ही बैग को हम 2 या 3 दिन चला लें। आप प्रतिदिन इस तरह के बैग को चेंज करें जिससे ये बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। डस्टबिन के अंदर अच्छे से गार्बेज बैग को लगा लें, उसके बाद ही कुछ भी कूड़ा इसके अंदर डालें। गार्बेज बैग को डस्टबिन से निकालकर बाहर तक ले जाने के बजाय डस्टबिन को उठाकर बाहर तक ले जाएं ताकि कुछ भी लीकेज हो तो ये यहाँ वहाँ ना फैले। गंदे बर्तन के साथ साथ डाइनिंग टेबल पे यूज होने वाले मैट्स की भी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर रखकर हम हमेशा खाना खाते हैं तो कुछ खाना इसके ऊपर भी गिर जाता है और गिरा हुआ भोजन गंध के लिए सबसे जिम्मेदार होता है। गंध पैदा करने वाली सामग्रियों को तुरंत हटाना आवश्यक है ताकि हमारे घर में ताजगी की महक आए और लंबे समय तक घर ताज़ा रहे। अपने फ्रिज को रेगुलरली चेक करें। तो आप हमेशा इसे चेक करें और देखें कि कौन सा खाना बहुत ज़्यादा पहले का है, कोई बासी खाना तो नहीं है। अगर ज़्यादा पुराना कोई खाना पड़ा होगा तो उससे भी स्मेल आएगी। तो आप कोई भी अगर पुराना खाना पड़ा हो तो इसे तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह की गंदी स्मेल को बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपके फ्रीज में बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम है तो आप एक कांच के बॉटल में बेकिंग सोडा रख लीजिए और उसे फ्रीज में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका फ्रीज बहुत अच्छे से फ्रेश रहने लगा है। बट इस बात का ध्यान रखें कि इसका हम लिड नहीं लगाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि आपके रेफ्रिजरेटर से हमेशा भीनी भीनी खुशबू आए तो ये हैक ज़रूर अपनाएं। एक किचन टॉवल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसके ऊपर कुछ बूंद वेनिला एसेंस के डाल दीजिए। थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। अब इस किचन टॉवल से पूरे फ्रिज को अंदर से वाइप कर दीजिए। तो आप इस तरह से वाइप कर देंगे तो बहुत दिनों तक आपके फ्रिज से भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। ये हैक मुझे बहुत पसंद आता है। आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देखें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। घर में खुशबू के लिए विंडोज़ को ज़रूर ओपन करें। अपने घर को ताजगी से भरने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है घर में वेंटिलेशन सिस्टम का होना। 24 घंटों के दौरान 1 या 2 घंटे के लिए खिड़कियां या दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे ताज़ी हवा आने में मदद मिलती है। हर समय डिफरेंट टाइप के किचन में कुकिंग होते हैं। हमेशा कुकिंग होने की वजह से भी किचन में एक फाउल स्मेल आ जाती है। इसे दूर करने के लिए हम एक DIY एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। अपने किचन में मीठी महक लाने के लिए एक छोटे से बर्तन में पानी ले लीजिए और नींबू के कटे हुए टुकड़े, दालचीनी, लौंग और स्टार एनिस लिया है मैंने। इन्हें डालकर अच्छे से पकने दीजिए और आपके किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आप चाहें तो नींबू के छिलके भी ले सकते हैं या संतरे के टुकड़े भी ले सकते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे बॉयल होने देंगे और थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि हमारा किचन ताजगी से भर गया है। टाइम टू टाइम हमें अपने घर के कर्टन्स, अपने सोफ़े और कारपेट्स पे भी रूम स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि हम जब कुकिंग करते हैं तो उनकी स्मेल इन पर भी आकर पड़ती है और जिन्हें हम बार बार नहीं धो सकते। जिसके लिए मैं अक्सर ही इस DIY रूम स्प्रे का यूज करती हूँ। इसके लिए मैंने कम्फर्ट लिया हुआ है। एक बॉटल में पानी ले लीजिए और जितना पानी लिया है उतना ही आप कम्फर्ट डाल लीजिए। कम्फर्ट ईजिली मार्केट में मिलते हैं और सबके घरों में भी होते हैं। हम फैब्रिक कंडीशनर के लिए उसे यूज करते हैं और इसे मिक्स करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और इस तरह से बहुत ही आसानी से DIY रूम स्प्रे बनकर तैयार हो जाता है।
आप इसे ज़रूर यूज़ करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर को क्लीन करने वाले जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें अच्छी फ्रेगरेंस हो, जिससे हमारे घर में सफाई की भी खुशबू आए, हमें पता लगे कि हमारा घर अभी साफ़ हुआ है। तो किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी खुशबू अच्छी हो। अपने घर में जब भी हैंड वॉश लिक्विड लेकर आएँ तो उसकी चुनाव करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि उसकी फ्रेगरेंस अच्छी हो। जब आप हाथ धोएंगे तो उसकी अच्छी स्मेल होगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। घर में अच्छी खुशबू आए इसके लिए कपूर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। कपूर से नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। ये मॉस्किटो रिपेलेंट का काम भी करता है। इसे घर में कई तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। इस तरह के कपूर कोन अभी काफ़ी ट्रेंड में हैं। इन्हें बस हैंग कर देने से ही घर में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो इस तरह के कपूर कोन को हम इजीली घर पे भी बना सकते हैं। DIY कपूर कोन बनाने के लिए मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है। इसके हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे कट कर लीजिए स्क्वायर पीस में, और बहुत बड़े बड़े हम नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे कपूर कोन बनाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे कोन की तरह। इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए और इसे ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा कोन बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस कोन के अंदर थोड़े से कपूर को ऐड कर देंगे और रबर बैंड से अच्छे से इसे टाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा DIY कपूर कोन तैयार हो गया। अब इसमें एक किसी भी तरह का थ्रेड बांध दीजिए जिससे इसे हैंग करने में आसानी हो जाएगी। शॉपिंग बैग ब्रीदेबल मटेरियल के बने होते हैं, जिससे कपूर इजीली इवेपोरेट होगा और खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। इस तरह से DIY कपूर कोन घर के किसी भी कोने में यूज़ करने के लिए तैयार है। इस कपूर कोन को शू कैबिनेट में हैंग कर दिया है, जिससे शू कैबिनेट से अच्छी खुशबू आती है। कपड़ों में ताजगी बनी रहे जिसके लिए मैंने वार्डरोब में भी इसे हैंग किया है। इस तरह के कपूर डिफ्यूज़र भी यूज़ करने में बहुत आसान होते हैं। इसके ऊपर वाली कैविटी में थोड़े से लौंग और कपूर को डाल दीजिए और इसे प्लगिंग कर दीजिए। धीरे धीरे ये प्लेट गर्म होगी और कपूर और लौंग की खुशबू हमारे पूरे घर में फैल जाएगी। रियली इसे जलाने के बाद घर में फ्रेशनेस तो आती ही है, साथ में हम बहुत ही पॉजिटिव भी फील करते हैं। घर में कभी कभी धूप भी जरूर जलाएं। धूप की गंध अक्सर आध्यात्मिकता, परंपरा और विश्राम से जुड़ी होती है। किसी भी कमरे को आरामदायक और स्वागत योग्य बनाने के लिए धूप का उपयोग किया जा सकता है। अच्छी खुशबू के लिए एसेंशियल ऑयल का यूज़ भी काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है। लेमन ग्रास, लेवेंडर, रोज़, ऐसे कई ऑयल्स के फ्रेगरेंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं और कई तरह के एरोमा थेरेपी के लिए भी यूज़ होते हैं। अपने मनपसंद ऑयल के साथ कॉटन पैड्स का उपयोग करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा स्वागत योग्य, आरामदायक और तरोताज़ा रहे, जिसके लिए कॉटन पैड में मनपसंद ऑयल की कुछ बूंदें डालें और इसे अपने घर के डिफरेंट कॉर्नर में रख दें। ये सबसे आसान उपाय है हमारे घर को खुशबूदार बनाने के लिए। ये कॉटन पैड को मैंने अपने वार्डरोब में कपड़ों के बीच में रख दिया है, जिससे अच्छी खुशबू आती है। मैंने अपनी लिविंग रूम में इस तरह के छोटे छोटे सिरेमिक के पॉट रखे हुए हैं। इनके अंदर भी मैं ये कॉटन पैड डाल देती हूँ, जिससे अच्छी खुशबू आती रहती है। जब खुशबू ख़त्म हो जाए तो फिर से इनके ऊपर आप ऑयल डाल सकते हैं। टॉयलेट रोल के अंदर वाले साइड में जहाँ पे कार्डबोर्ड होता है, उसमें भी आप थोड़े से अरोमा ऑयल के ड्रॉप्स डाल दीजिए और इसे हैंग कर दीजिए। इससे भी अच्छी खुशबू आती है। लंबे समय तक इन ऑयल्स की खुशबू बनी रहे, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह के डिफ्यूज़र में ऊपर कैविटी दी गई होती है, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और अपने मनपसंद किसी भी एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के डाल दीजिए और इसे प्लग इन कर दीजिए। प्लग इन करने से अंदर के बल्ब हीट हो जाएंगे और एसेंशियल ऑयल अपने एरोमा को रिलीज करेंगे, जिससे खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। इस तरह के फ्रैग्रेंस ऐसे भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसे हैंग करने से अच्छी खुशबू आती है। तो इसे मैंने अपने वार्डरोब में यूज़ किया है। इस तरह के छोटे हैंगर सॉक्स के साथ आए थे, तो इन्हें मैंने संभाल कर रखा हुआ था और इसी के हेल्प से इसे मैंने हैंग किया है। जब घर को सुगंधित करने की बात आए और हम
कैंडल्स को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मार्केट में बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस वाले कैंडल्स मिलते हैं। अपने घर को खुशबूदार बनाने के लिए हम कैंडल्स भी जला सकते हैं। जब घर को सुगंधित बनाने की बात आती है तो मोमबत्तियाँ आसान और सस्ती होती हैं। तो आप भी अपने घर में अपनी पसंद के खुशबू वाले कैंडल्स को लाकर ज़रूर जलाएं। हमारे घर को लंबे समय तक खुशबूदार बनाने के लिए इस तरह का एरोमा डिफ्यूज़र प्लस ह्यूमिडिफायर सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। ये हमारे घर को फ्रेग्रेंस से तो भरता ही है, साथ ही रूम के मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है। इसके अंदर एक टैंक होता है जिसमें वाटर फिल करके कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के डालने होते हैं और इसे प्लग इन करना होता है। इसमें हम अपने मूड के अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हैं और साथ ही टाइम भी सेट किया जा सकता है। इसे ऑन करने की कुछ ही देर के बाद आप पाएंगे कि आपके घर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। अपने घर को ताजगी से भरने के लिए इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाएं। इंडोर प्लांट्स तनाव से राहत देते हैं और हमारे घर के एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं, इसलिए घर में कुछ न कुछ ग्रीन प्लांट ज़रूर लगाएं। पर जिनके घर में छोटे बच्चे और पालतू जानवर हों, उन्हें प्लांट को चुनाव करने में थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स के पत्ते जहरीले होते हैं जो बच्चों और पेट्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम मैंने खुद खरीदा है और इसे ट्राई एंड टेस्ट किया है, फिर आपके साथ शेयर किया है। यदि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से राहत पाना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए तरीके को अपनाकर अपने घर को बहुत ही आकर्षक और तरोताज़ा बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ।